क्या बात है? हमारे प्रसन्न मन का प्रतिबिंब आपके सुंदर मुख पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मुस्कान तो किसी उदासी का संकेत दे रही है। क्या आप हमें पाकर प्रसन्न नहीं? नहीं आर्यपुत्र, ऐसा ना कहिए। स्वयंवर में आपको वरमाला समर्पित करना ही मेरी प्रसन्नता का प्रतीक था। तो फिर इस चंद्रमुख पर उदासी के बादल क्यों? आर्यपुत्र, कई बातें उमड़ रही हैं मेरे मन में। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। सुहाग रात जैसे रोमांचक और हर्षित वातावरण में मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आपका वर्तमान मेरा भविष्य है। मैं आपके अतीत के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। परंतु आर्यपुत्र, कदाचित आप मेरा सत्य। देवी कुंती, वर्तमान से बड़ा कोई अन्य सत्य नहीं होता, और वो सत्य तुम हो, केवल तुम। हमारे सोचने समझने की सीमाएं अपने सुख दुख से बंधी हैं। गांधार राज शकुनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो हस्तिनापुर के लिए शुभ नहीं है। मैं जानता हूं विदुर। वे अपनी भगिनी और परम पूज्य धृतराष्ट्र को भ्रमित करने में लगे हुए हैं ताक्षरी। इसका अंत वंश नाश। बस करो विदुर। वंश नाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। आपको मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, अन्यथा वंश नाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। हम युद्ध कर सकते हैं, हम विजयी हो सकते हैं, हम संपूर्ण आर्यावर्त पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं गांधारी, परंतु तुम्हारे भाई के साथ नीति जाल की रचना हमारे लिए कठिन है। नहीं राजन, नहीं। ये कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। काल चक्र नीति शास्त्र का सबसे बड़ा गुरु होता है, और इसे आप स्वीकारेंगे राजन? कहना क्या चाहते हो गांधार युवराज? सत्य, केवल सत्य। और सत्य देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। आप अनुभव कर सकते थे, कर सकते हैं। कदाचित ऐसा होता तो कुरु सत्ता के अधिकारी आप होते, आप महाराज धृतराष्ट्र। नहीं गांधार युवराज, तुम सुन तो लीजिए यार। हाँ, सुनने में क्या हानि है? कुरु राज्य में राज निर्णय का नहीं, व्यक्ति निर्णय का प्रचलन है। और क्रांति तो तब होती है जब व्यक्ति की राजनैतिक और सामाजिक शक्ति अति तक पहुंच जाए, और यह अति निरंकुशता को जन्म देती है। और आज हस्तिनापुर में यही हो रहा है। राजमाता, राजमाता, प्रणाम राजमाता। कहो, क्या बात है? महाराज भीष्म मद्र देश की यात्रा से लौट आए हैं और वे इधर ही आ रहे हैं। माते, माते, माते। क्या बात है पुत्र? बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ माते। क्या मद्र नरेश की छोटी बहन? हाँ माते, माद्री जैसी सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या मैंने पहले कभी नहीं देखी। हो भाग्य। माते, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि उसे पुत्र वधू के रूप में मैं हस्तिनापुर ले आऊंगा। पांडु के लिए वो सर्वथा उपयुक्त है। ये तो बहुत हर्ष की बात है पुत्र। और माते, मद्र देश की परंपरा के अनुसार कन्यादान के बदले धन दान देने का मैंने विचार भी कर लिया है।
मद्रवासियों ने अपनी ये परंपरा अभी तक नहीं बदली। माते, परंपराएं इतनी सरलता से नहीं बदलती, और हम ये धन तो उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में प्रदान करेंगे। वो तो ठीक है पुत्र, किंतु विवाह तो दो आत्माओं का मिलन है। इसमें धन के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। क्या ये बात तुम्हें अनुचित नहीं लगती? माते, परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और ये तो तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जन्म लेती हैं। और इस समय यही उचित है कि मदर नरेश शल्य की भगनी माद्री को उनकी परंपराओं की रक्षा करते हुए हस्तिनापुर ले आए। पुत्र, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है माता, मैं अतिशीघ्र मद्र देश के लिए प्रस्थान करूंगा। और मैं नववधु के आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। माते, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। वर वधु को आशीष दीजिए। सदा सुखी रहो। पुत्र, तुमने सत्य ही कहा था। माद्री अत्यंत सुंदर और सुशील है। ऐसी वधु पाकर कुरुकुल धन्य हुआ। आओ पुत्री। स्वागतम सुस्वागतम। धृतराष्ट्र, पुत्र माद्री को आशीर्वाद दो। हाँ राजमाता, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हो, सदा कल्याण हो। तुम भ्राताओं का प्रेम ही कुरुकुल की शक्ति है। ईश्वर करे ये प्रेम सदा बना रहे। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु की, नरेश महाराज पांडु की, महारानी माद्री की, हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु की, महारानी माद्री की। माद्री सुंदर है, कदाचित मुझसे अधिक सुंदर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे मेरे महाराज पांडु को छीन ले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु पति छिन जाने के बाद केवल नाम की महारानी रहने से क्या लाभ? हे ईश्वर, क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मुझे? दीदी, दीदी, यदि आपकी आज्ञा हो, मैं आपके कक्ष में आ जाऊं? माद्री, तुम तो हस्तिनापुर नरेश की पत्नी हो, तुम्हें अनुमति की क्या आवश्यकता? दीदी, इस समय आपके कक्ष द्वार पर हस्तिनापुर नरेश की पत्नी नहीं, आपकी छोटी बहन आपके हृदय में छोटा सा स्थान पाने की प्रार्थना करने आई है। सुंदर,
अति सुंदर। आप दोनों देवियों को इस प्रकार प्रेम से मिलते देखकर हमारे मन में बैठी निर्मूल और निराधार शंका अब समाप्त हो गई है। देवी कुंती, हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि आप देवी माद्री को अपने हृदय में उचित स्थान देंगी। महाराज, माद्री तो मेरी छोटी बहन के समान है। जो आपको प्रिय है वो मुझे भी आप ही की भांति प्रिय है आर्य। दीदी, मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रहना चाहती हूँ। नहीं माद्री, महाराज पांडु का हृदय इतना विशाल है जहाँ हम दोनों बहनें सुख और शांति से निवास कर सकती हैं। फिर आप दोनों देवियों को मेरा एक निर्णय स्वीकार करना होगा। कैसा निर्णय महाराज? हमने निर्णय किया है कि हम राजकाज की चिंताओं से मुक्त होकर आप दोनों देवियों को अपने साथ वन विहार के लिए ले जाएंगे। स्वामी, रथ रोको सारथी। मेरे हाथों क्या अनर्थ हो गया? महाराज पांडु, कोई लाभ नहीं। जो होना था वो तो हो चुका। मुझे खेद है ऋषिवर, मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं मेरे किस स्थान पर मानव हत्या करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नहीं, तुमने हम पर उस समय बाण चलाया जब हम लोग संसार से छिपकर यहाँ पर प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। और संसार के किसी भी प्राणी पर ऐसे समय पर प्रहार करना घोर अपराध है। तुमने ये महापाप किया है। लज्जित हूँ ऋषिवर, मैं बहुत लज्जित हूँ। गोपालिका, मैं ऋषि किंगडम तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम जब तक जीवित रहोगे अपनी पत्नियों के साथ प्रेम संसर्ग नहीं कर सकोगे। और यदि तुमने उसकी चेष्टा भी की तो उसी समय उसी क्षण तुम्हारी
मृत्यु हो जाए। ईश्वर, ईश्वर। आर्यपुत्र, ये तो अनर्थ हो गया। अब क्या होगा? मुझसे महापाप हो गया है। अब मुझे जीवन भर ऋषि कंदम के शाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। ऐसा ना कहिए आर्यपुत्र। शापित राजा को तो सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। मुझे राज सिंहासन छोड़ना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं देवी, मैं शापित हूं। अब मेरा स्थान ये वन है, राजभवन नहीं। मुझे राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। मुझे राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। महाराज पांडु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुत्र, राज त्याग जैसा कठोर निर्णय लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पुत्र, महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप ही समझाइए ना इसे। इस घटना ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। विदुर, अब अंतिम निर्णय तुम्हें करना होगा। महाराज, मैं क्षमा कीजिए ताजश्री, अब मेरा ही निर्णय अंतिम होगा। कुरुवंश की परंपराओं के अनुसार कोई शापित राजा राज सिंहासन का अधिकारी नहीं रहता। महाराज, अग्रज धृतराष्ट्र के जन्मान होने के कारण ही ताजश्री ने हम सबकी सहमति से हस्तिनापुर का शासन आपको सौंपा था। अब भी स्थिति वही है महाराज। विदुर, महाराज, आपकी कोई संतान भी नहीं है जिसे राज सिंहासन पर बिठाया जा सके। किंदिम ऋषि के शाप से रक्षा के लिए यदि आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते तो अपने उत्तराधिकारी को दत्तक तो ले सकते हैं ना, परंतु जब तक आप स्वस्थ हैं, योग्य हैं, आप शासन का त्याग नहीं कर सकते। न्याय और नीति भी यही कहती है। महामंत्री विदुर, अब मेरा शासन से मन विरक्त हो रहा है। जो पुरुष वंश परंपरा के अयोग्य सिद्ध हो रहा है, वो पग पग पर हीनता का अनुभव करता है और अपनी दृष्टि में गिर जाता है। ताजश्री, ताजश्री, मेरा निर्णय अंतिम है। मैं अपने भ्राता धृतराष्ट्र को अपना राजमुकुट सौंपकर अब मुक्त हो जाना चाहता हूं। कृपा करके मेरा संयोग करें, मुझे अनुमति दे। माता, कुरुवंश को संतानवान बनाए रखने के सारे निर्णय अब तक आपने किए हैं। पांडु के निर्णय को भी अंतिम स्वीकृति आपको प्रदान करनी होगी। भीष्म, महाराज पांडु का कथन सत्य है। संतान वृद्धि के अयोग्य और पग पग पर हीनता का अनुभव करने वाले पुरुष को राज्य शासन के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
मैं महाराज पांडु का समर्थन करती हूँ। मैं राजमाता का आभारी हूं ताजश्री। अब मैं अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को अपना राजमुकुट सौंपकर अपना शापित जीवन साधना में लगाना चाहता हूं। जीजाश्री जीजाश्री सौभाग्यवती गांधारी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस बात का मैंने प्रण किया था ना, मेरे भगवान ने वो सच कर दिखाया। क्या हुआ है गांधारी युवराज? ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या हुआ भैया शकुनी? आपका कौन सा प्रण सच हो गया? अब मेरी प्यारी बहना इस विशाल साम्राज्य की महारानी बनने जा रही है। और जीजाश्री महाराज इससे पूर्व मैं इतना अधिक प्रसन्न कभी नहीं हुआ जीजाश्री। ये क्या कह रहे हो तुम? जीजाश्री, मैं वही कह रहा हूँ जीजाश्री, जिस बात की मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना कि मैं एक न एक दिन आपको आपका अधिकार दिलवाऊंगा, हस्तिनापुर राज सिंहासन पर आपको प्रतिष्ठित करूंगा। अब वो समय आ गया है जीजाश्री। कुछ ही समय के उपरांत आप हस्तिनापुर राज सभा में आपके नाम की जय जयकार होगी, गांधारी की जय जयकार होगी। महाराज धृतराष्ट्र की जय, गांधारी की जय। ऐसा अचानक क्या हो गया? हम जन्मांध हैं, हम विकलांग हैं, इसी कारण से राज सिंहासन से वंचित रहे हम। अब कैसे सम्राट बन सकते हैं? एक अंधा व्यक्ति सम्राट कैसे बन सकता है? जीजाश्री, आप जन्मांध अवश्य हैं, किंतु आपका भाग्य अंधा नहीं। शापित पांडु के दुर्भाग्य के कारण आपका भाग्य जाग उठा है। अब आप हस्तिनापुर राज सिंहासन पर आसीन होकर शासन करेंगे, और वो पांडु बेचारा भाग्य का मारा वन वन भटकेगा। पहेलियां न बुझाइए भैया, स्पष्ट कहो, क्या हुआ महाराज पांडु को? उन्हें शाप किसने दिया? और ये सब अचानक किस प्रकार हो गया? अब मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगा भगनी गांधारी, और ये सब जानने के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, भ्राता, महाराज धृतराष्ट्र, आपका साम्राज्य आपको सौंप रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि आप इसके उत्तरदायित्व का निर्वाह कुशलतापूर्वक करेंगे। भ्राता तुम महान हो भ्राता। तुम्हारी अनुपस्थिति में हम कैसे रहेंगे हस्तिनापुर में? मैं तो सदा आपके हृदय में रहता हूं भ्राता। आपको छोड़कर जाते मैं भी प्रसन्न नहीं हूं, किंतु आपके साथ तो ताजश्री है, महर्षि वेदव्यास है, राजमाता है, विदुर है। आप अकेले तो नहीं हैं यहां पर। विराजमान होइए, विराजमान होइए।
हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी की। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की। महारानी गांधारी की। प्रणाम माता। मुझे आज्ञा दीजिए माता। राजमाता। पौत्र, तुम इन दोनों को भी साथ में लेकर जाओ। किंतु राजमाता, मैं किंदम ऋषि के प्रति हुई भूल के लिए अकेले ही प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरे शापित जीवन का कष्ट इन्हें सहना पड़े, ये मेरे लिए दुखद होगा माता। पौत्र, ये दोनों तुम्हारी जीवन संगिनी हैं। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक सुख दुख पर इनका भी अधिकार है। पुत्र, इनके अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जिनका पति वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, उनको राजसी जीवन कदापि सुखद नहीं लग सकता। किंतु ताजश्री, मेरे शापित जीवन में दाम्पत्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए तो तपस्या और साधना ही एकमात्र मार्ग है। आर्यपुत्र, आपसे दूर होकर हमारे लिए जीवित रहना असंभव है। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते नाथ। और यदि आपने हमें छोड़ के जाने का निश्चय किया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूंगी। यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ताजश्री, आपके विचारों ने हमारा सदैव मार्गदर्शन किया है। मुझे ज्ञात नहीं कि इन्हें साथ वन ले जाना मेरे लिए उचित होगा या नहीं, परंतु आपके विचारों को आपका आदेश मानकर मैं इन्हें अपने साथ वन ले जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजन तज चले धन धाम, मन खींचे हस्तिना अभिराम। राजन तज चले धन धाम, मन खींचे हस्तिना अभिराम। जहाँ है सिद्धांत प्यारे, जहाँ है सिद्धांत रे, वहाँ मोह का क्या काम। राजन तज चले धन धाम, त्यागी पांडु को प्रणाम। कुंती! राधाश्री, कुंती! जीजाश्री! आप पहचानते हैं इन्हें? मैं ना पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा? मेरे भ्राता वसुदेव हैं।
प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। प्रणाम जीजा श्री। प्रणाम। भ्राताश्री, परंतु आप यहाँ इस वन में क्या कर रहे हैं? मैं तो हस्तिनापुर पहुंचा था। वहां पहुंचकर ज्ञात हुआ कि आप सब वन में प्रस्थान कर चुके हैं। मैं आप सबको ढूंढता हुआ यहाँ वन में चला आया। आप तो जानते हैं कि नियति ने। मुझे सब ज्ञात है जीजा श्री, मुझे सब ज्ञात है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि नियति आप जैसे महान व्यक्ति के साथ ऐसे कार्य कर सकती है। परंतु मैं क्या करूं? मैं आप सबको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। मेरा विवाह हो रहा है। अच्छा, किंतु वो सौभाग्यवती कन्या है कौन जिसने मेरे भ्राता का मन हर लिया? मथुरा के ही महाराज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी। उग्रसेन? वही तो नहीं जिनका पुत्र कंस? कंस? वो जो बहुत निर्दयी और क्रूर है? उससे मुझे क्या? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि देवकी सुशील और सुंदर कन्या है और वो मुझे भा गई है। मैं उससे विवाह कर रहा हूँ और मैं आप सबको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। आप लोग उस विवाह में सम्मिलित हो। आइए आइए मेरे साथ। मुझे खेद है, मैं नहीं जा सकूंगा। किंतु क्यों? मैंने वानप्रस्थ जीवन धारण कर लिया है। अब उस संसार से मेरा कोई नाता नहीं जिसका मैं कल तक एक सदस्य था। अब तो मैं केवल एक शापित व्यक्ति हूं जिसे उस समय तक जीवित रहना है जब तक मृत्यु अपनी कृपा नहीं करती। नहीं जीजा श्री, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए जीजा श्री। मैं ठीक कह रहा हूं भ्राता। यदि आप चाहें तो अपनी बहन को ले जा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, अपितु हर्ष होगा। और ये असंभव है। मैं नहीं जाऊंगी भ्राताश्री। बहना, क्या तुम अपने भाई के विवाह में उपस्थित नहीं रहोगी वहां? नहीं भ्राताश्री, मैंने अपने स्वामी के साथ राजभवन में हर सुख को भोगा है और अब इन परीक्षा की घड़ियों में मैं इन्हें वन में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। आप जाएं, मेरी मंगल कामना सदैव आपके साथ रहेगी। और हाँ, मेरी भाभी से कहिएगा कि उनकी ननद ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं और ढेर सारा प्यार भी। किंतु बहना, बस भ्राताश्री, अब और कुछ ना कहें। यदि हो सके तो मेरी भाभी को मुझसे मिलाने के लिए एक बार अवश्य लाएं। अवश्य बहना, अवश्य। मुझे शीघ्र जाना है, मुझे शीघ्र ब्रिजमंडल पहुंचना है। परंतु भ्राताश्री, आप उस कंस से सावधान रहें। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो मानव के रूप में दानव है, दानव। दोस्त, मुझे अब बता रहे हो कि आज मेरी बहन देवकी का विवाह हो रहा है। मुझे क्षमा करें युवराज कंस, मुझे क्षमा करें। आखेट पर निकलते समय मुझे यह सूचना क्यों नहीं दी गई? मैं विवश था युवराज, विवश था। मुझे आदेश दिया गया था राजकुमार कंस कि आपके मथुरा से जाने के बाद ही आपको सूचना दी जाए। किसने ये आदेश दिया था? महाराज क्या? पिताश्री ने मेरी चहेती बहन देवकी के विवाह के अवसर पर मेरी अनुपस्थिति का प्रबंध पिताश्री ने किया था। मुझसे कहा गया था युवराज कि राजकुमारी देवकी के विवाह की सूचना को आपसे गुप्त रखूं। आज से तेरी निष्ठा सराहनीय है सेवक। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु तेरी मृत्यु की सूचना भी किसी को नहीं होगी। नहीं युवराज, किसी को ज्ञात नहीं होगा कि इस वन में तेरा क्या परिणाम हुआ।
यदि ये सूचना सच निकली तो पिताश्री मथुरा की ओर चलना होगा। ओम सुमुखश्च वेकदन्तश्च कपिलो च गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतु गणानपक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशतानि नामानि यः पठेत शृणुयाद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे न गणेशः संग्रामे शङ्करश्च विघ्नतश्च न जायते। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्तु सूर्या वहतु नासः पुनः प्रतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। आयुष्मान भव। पिताश्री, मैं कितनी अभागन हूँ कि मुझे विदा करने के लिए मेरा भाई यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आ गया हूँ बहना, तुम्हारा भाई कंस, प्रिय भाई कंस। तुम्हारे विवाह में उपस्थित न रहूं, ये कभी संभव है क्या? अखंड सौभाग्यवती भव। क्या मैं पूछ सकता हूँ पिताश्री कि आपने मुझे ठीक उसी दिन अखेट पर जाने का परामर्श क्यों दिया था जिस दिन मेरी चहेती बहन देवकी का विवाह निश्चित था? इसका कारण तुम भली भांति जानते हो कंस। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कोई भी योग्य पुत्र अपने पिता से इस भांति वार्ता करता है? यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कंस कि सदा से तुम धृष्ट रहे हो। वो तो हूँ। बाल्यकाल से ही प्रत्येक शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करते रहे हो। जाने किस राक्षस की आत्मा समाई है तुम में कि तुम्हारे रहते कोई शुभ कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। देवकी मेरी प्रिय पुत्री है। मैं नहीं चाहता था कि उसके विवाह के समय तुम्हारी उपस्थिति से कोई व्यवधान पड़े, और यही कारण था कि तुम्हें आखेट पर भेजने का मैंने निश्चय किया। निश्चय? वाह! निश्चय और अनिश्चय क्या है उस समय आने पर ज्ञात होगा पिताश्री। तो आज जो उचित है वो मैं अवश्य करूंगा। क्या करोगे तुम? अधीर न हो चाचा श्री, अधीर न हो। देवकी मुझे अपनी सगी बहन से भी अधिक प्रिय है, बहुत प्रिय है। मैं मथुरा की रीति के अनुसार अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल मैं स्वयं लेकर जाऊंगा। आओ बहन, आओ जीजाश्री, आओ।